राम राम और सब जनों को प्रणाम। आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे पिताजी की को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमारे साथ आए हैं। उनके जीवन के बहुत पन्ने हैं, उनमें से कुछ पन्ने आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो हम बच्चे शायद जीवन भर बात करते रहें और उनमें से सब कुछ निभाने की कोशिश करेंगे। हमारे पिता का जीवन बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने कभी किसी को ये व्यक्त नहीं होने दिया। जब वो 5 वर्ष के थे, उसी समय उनके पिताजी गुजर गए। कहने को तो उनके पास 3 बहनें थी, लेकिन वो एक भगवान के रूप में वरदान था उनके पास। उन बहनों ने पापा की इतनी सेवा की कि जब पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे उनकी 10वीं के बाद, तो तीनों बहनों ने 14-14, 15-15 घंटे काम करके, चरखा बुन करके, नाले बुन करके पैसे इकट्ठे किए ताकि पापा की डिप्लोमा की फीस जा सके। पापा को एहसास था कि कितना कितना मुश्किल काम कर रहे हैं घर घर से उनकी पढ़ाई के लिए। जब पापा मुश्किल दौरों से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उनके पास कुछ ऐसे मार्गदर्शक थे, मेंटर्स थे, जिनको वो हर जीवन में जब मौका लगता था धन्यवाद देते थे। जब डिप्लोमा शुरू किया वो इंग्लिश मीडियम था, जबकि पापा की पढ़ाई 10वीं तक पंजाबी में हुई थी। उन्होंने अपने डॉक्टर जिंदल जी हैं, उनके पिताजी को से मशवरा किया होगा, तो उन्होंने कहा, बेटे डटे रहो, भैया डटे रहो, आप सीख जाओगे, इंग्लिश भी सीख जाओगे। थैंकफुली मेरे पापा ने उनकी सारी बात मानी और वो डटे रहे, और सेकेंड ईयर तक उन्हें समझ में आना शुरू हो गया एंड ही कंटिन्यू विद हिज डिप्लोमा। उसके बाद जब पापा ने नौकरी ज्वाइन करनी थी 1963 में, पापा CSIR में ज्वाइन किया। उस समय भी उन्होंने किस तरह से आभार व्यक्त किया। एक हमारे मिस्टर राजकुमार अग्रवाल जी हैं, उनका इतना आभार जी कि उन्होंने एक पंजाब से आए हुए लड़के को समझाया, बुझाया, लिखाया कि किस तरह से इंटरव्यू पास करना है, कैसे करना है। और पापा पूरी जिंदगी CSR में काम करते रहे। एंड थैंक यू राजकुमार अंकल जी, आपकी उस इंट्रोडक्शन और उस गाइडेंस का। उसके बाद 1963 में जब उनकी जॉब लगी, तो मेरे अंकल ने एक कहानी सुनाई। कहते जब भी घर आते थे, वो जो मनी ऑर्डर के पैसे बचाने के लिए, मनी ऑर्डर के उस समय 2 रुपए लगते थे, कि हर महीने में अगर पैसे भेजूंगा तो 2 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। तब जब घर आते थे होम टाउन समाना, तो 2 से 3 महीने की पूंजी जोड़ लाते थे, चाहे कुछ एडवांस लेते थे, किसी भी कुछ भी करते थे। और मेरे अंकल चाचा ने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो? कहते भैया भाई 2 रुपए बचाने हैं, इसीलिए मैं करता हूं। उसके बाद पापा का 67 में शादी हुई, हम 4 बच्चे हुए, और हम चारों को उनको माँ और बाप का दोनों का प्यार देना पड़ा। मेरी माता श्री सुशीला जी, वो ब्रह्म कुमारी बन गई जब मेरे पापा सिर्फ 38 के थे, मैं 12 का था, और मेरी सबसे छोटी सिस्टर किरण 7 वर्ष की थी। माँ और बाप का प्यार पापा ने ही दिया हमें। मुझे पता है कि जब जब रिश्तेदार बात कर रहे थे पापा और मम्मी का अलग होने का, तो पापा ने हम चारों को देखा, और चारों को देखने के बाद मुझे बुलाया कि तुम क्या चाहते हो बेटा। मैं 12 साल का था। मैंने कहा पापा डाइवोर्स में ही होगा, और उन्हें आज तक वो बात को गांठ बांध के रखा। 38 की उम्र से लेकर के अभी तक उन्होंने सारा समय हमारे साथ ही दिया। हमें तो इतनी फ्रीडम देते थे कि हर विचार, हर विमर्श में आज अगर मैं देखूं पीछे मुड़ करके, ऐसा लगता है कि हम बच्चों को अपना जीवन साथी मानते थे। उनको कोई भी बात करो, हमें उतना उतना मान सम्मान मिलता था हमारे ओपिनियन को, हमारे दृष्टिकोण को,
कि वो हमें कहते थे फ्रीडम से कि बेटा तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है और ये मेरी राय है। यही नहीं, जबकि पापा को पैसे की बहुत जरूरत थी, जब मैं ग्रेजुएट हो गया, मेरे को एजुकेशन लोन कहीं से नहीं मिल रहा था, मैं और पढ़ना चाहता था। मैं पापा के पास गया और पापा ने पता नहीं कहां से पैसे जुड़े होंगे और उन्होंने मेरे को तीनों तीनों कोर्स पढ़ाई करने का मौका दिया। धन्यवाद पापा, आपका यही विचार है जो कि हमें हमेशा जोड़े रखते हैं। उसके बाद 2 वर्ष पूर्व पापा को कैंसर डिक्लेयर किया, लेकिन एक भी पल, एक भी बार उन्होंने कभी ऐसे थे जैसे भूल जाते थे कि उनको ऐसी कोई बीमारी भी है। कभी एहसास ही नहीं हुआ, कभी दुख ही नहीं हुआ। और उस दौरान मेरे ब्रदर तरुण, उन्होंने वो राय दी कि उन्होंने आयुर्वेदा पढ़ा है और उनके ज्ञान के हिसाब से कि खाने और पीने पे अगर पापा ध्यान दें तो उनको दर्द नहीं होगा। और पापा ने वो बात मान ली। और मानने का फायदा क्या हुआ जी, पिछले 2 साल में तरुण ने उनका जो भी खाना होता था उस पर क्या बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती थी, कस्टमाइज पर्सनलाइज प्रोग्राम, हर 3 मिनट के बाद, हर 2 मिनट के बाद पापा की बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, वो सारा लिखा और नोट किया। उसके हिसाब से पापा को खाना दिया। पिछले 2 साल में पापा ने आज तक कोई दर्द नहीं हुआ, कोई कंप्लेन नहीं हुआ। अगर कोई चीज हाथ से बाहर जाती थी, हम फट से डॉक्टर के पास जाते थे, उन्होंने उस चीज का सोल्यूशन दे दिया था हमारे को। लेकिन कोई कीमो नहीं, कोई रेडियोलॉजी नहीं और कोई मेडिसिन नहीं, कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी नहीं लेनी पड़ी उनको। इस तरह की का जीवन पिछले 2 साल का उनका रहा। असली चीज है कि वो संतुष्ट थे अपने जीवन से, इतना संतुष्ट थे कि कभी भी हमारे को से कोई एक्सपेक्टेशंस रखी ही नहीं। अपने आप में पिछले 17 साल की रिटायर्ड लाइफ में पूरा संपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे वो मेरे लिए। और अभी जब वो कैंसर से लौट करके वापस आए, हॉस्पिटल से ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा 2019 के अंदर, तो भारती किरण साहब ने कहा कि अब एक इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं पापा के साथ, हम सब जाएंगे, अपने आप मैनेज करेंगे। और पहली बार हम 10 दिन का बाली गए इंटरनेशनल ट्रिप और पापा ने पूरा एंजॉय किया। उसके बाद हमने फिर एहसास किया कि अगर पापा को अपनी फर्स्ट ऑफिस वाली जगह ले जाएं, पिलानी, वहां गए और कितना प्रसन्नचित हुए। पापा की पहली बिल्डिंग जो मैंने बनाई, इस बिल्डिंग में क्या आर्किटेक्चर चैलेंज था वो याद आया उनको, वैसे वैसे याद आया। बहुत बहुत ही अच्छा लगा। एक बार मदर्स डे वाले दिन मैं पापा के साथ डांस किया और आप सबके साथ वीडियो भी शेयर किया फेसबुक पे। जब मैंने डांस किया उस दिन मैंने पहली बार पापा की ऑफिस की फाइल खोली। अचरज की बात यह थी कि पिछले 5 सालों में, उनके रिटायरमेंट से पहले 5 साल लगातार एक्सीलेंट, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूटर का रिकॉर्ड मिला था। लेकिन पापा ने आज तक हमें किसी बच्चे को बताया ही नहीं कि उनको ऑफिस से एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूटर मिला है। वो हर चीज उनके लिए खुशी और दुख बराबर ही होता था, हर समय हर पल। ऐसा कभी उन्होंने एहसास नहीं होने दिया कि उन्होंने कोई अचीवमेंट की है, कुछ किया है। ये उनका कर्म था, वो बस कर्म करने में ही विश्वास रखते थे। मेरे लिए तो एक बहुत मुश्किल की घड़ी होगी। मैं जब भी उनसे मिलता था, उससे मिलने से पहले मेरे को सोचना होता था कि आज पापा के स्माइल लाने के लिए मेरे को क्या बताना है उनको। और कई बार तो मैं सोचता होता था कि अगले हफ्ते मेरे को क्या अचीव करना है ताकि मैं पापा को बताऊं आकर के। इस हफ्ते भी, इस शुक्र शनिवार को भी मैंने सोच लिया था कि अगले आने वाले शनिवार को मैंने पापा को क्या अचीव करके दिखाना है और क्या बताना है। बहुत बड़ा लॉस है जी। शायद ही हम भर पाए बच्चे अपना आपस में बात करते हुए पापा के जीवन के बारे में लगातार। एक बार पापा ने कहीं पे ऑर्गन डोनेशंस का ऐड देखा, मस्ट भी ये 16-17 साल की पर बात है। और पापा ने सट झट से कहा, सुनील मेरा भी फॉर्म भर दे। भरा होगा उस समय तो फॉर्म और कार्ड नहीं आया। अब पिछले कुछ दिनों में मैंने उनसे दोबारा बात की, कहते हाँ हाँ का बेटा जो काम आ जाए सब दे देना। तो हमें खुशी है कि पापा की आंखें 2 लोगों को रोशनी देंगी। और बद्री इकबाल जी का धन्यवाद कि लास्ट मोमेंट पे उन्होंने
हमारे को कनेक्ट कर दिया डॉक्टर आई शरफ से, टाइमली वो आकर के उन्होंने उनकी डोनेशन एक्सेप्ट की। धन्यवाद जी।